साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे में। साथियों, जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं उनका एक सपना है असिस्टेंट लोको पायलट बनना, और सीबीटी 1 के पेपर हो गए हैं। अब सीबीटी 2 की बारी है। सीबीटी 2 की तैयारी के लिए क्या बेहतर रणनीति हो सकता है? क्या सिलेक्शन लेना आसान है? ये सब बारे में जानकारी के लिए हम साथी आपके साथ उपस्थित हुए। साथियों, यदि बात करेंगे रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 यानी मेंस परीक्षा में दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। पार्ट बी में आपके ट्रेड्स हैं। पार्ट बी में आपके ट्रेड हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, फिटर हो सकता है, डीजल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो सकता है, वायरमैन हो सकता है, टर्नर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, आरएसी हो सकता है। ये सारे ट्रेड हो सकते हैं मेरे भाई। अब इसकी तैयारी कैसे करें? 100% सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? क्योंकि सीबीटी 1 उन्हीं का होगा इस बार जिनका मैथ्स और रीजनिंग बेहतर था, क्योंकि साइंस के प्रश्न ना के बराबर आए, करंट ना के बराबर आए। तो अब अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तभी आप सीबीटी 1 पास करेंगे और सीबीटी 2 की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा ये बात की करें कि सर पार्ट ए है और पार्ट बी है, क्या दोनों की परीक्षा एक साथ होगी या अलग होगी? तो मेरे भाई आपका प्रश्न आएगा, सर एक ही साथ पेपर होती है। पार्ट ए में ये बात करेंगे तो 100 प्रश्न होंगे और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? पार्ट ए सबका कॉमन रहेगा। पार्ट बी में आपका स्पेशल ट्रेड रहेगा, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल हो, टर्नर हो, कोई भी आप ट्रेड आपने रखा है। 100 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से मेरिट बनना है और इस क्वेश्चन से पास करना है। ट्रेड में सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई करना है। मेरिट बनेगा पार्ट ए से। पार्ट ए के 100 क्वेश्चन में क्या क्या है सर? साथी आपका है मैथ्स है, रीजनिंग है और बीएसईडी है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें इस दोनों को मिला के 50 सवाल और इससे अकेले 50 सवाल। अब 75 क्वेश्चन में अब पास करना है। पास के लिए क्या रखा गया है? 35% लाना है। 75 का 35% लाना है। चाहे आप ओबीसी में हैं, एससी में है, एसटी में है, महिला है, ईडब्ल्यूएस में है, जनरल में, इससे कोई मतलब नहीं है। सारे कैटेगरी को 35% लाना है। और कोई 50% भी ला रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35% है तो कहानी खत्म हो गई। इसको पास करेंगे तभी ये वाला कॉपी आपका चेक होगा। तो देखिए, अगर आप सीबीटी 1 पास करके सीबीटी 2 में आते हैं, इस बार की बात कर रहे हैं जो अभी पेपर हुआ है, तो डेफिनेट है जो बच्चा सीबीटी 1 पास करके आ रहा है, इसका मतलब मैथ रीजनिंग अच्छा है, क्योंकि इस बार सारे के सारे सवाल मैथ रीजनिंग से ही पूछ दिए थे। साइंस और करंट को गोल कर दिया था। इसका मतलब ये दोनों टॉपिक आपका अच्छा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। अब बचा दो सब्जेक्ट, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका ट्रेड। दो चीजें बचा, इसकी तैयारी करनी है। अगर बात करें साथी, दो चीजें हैं। आपका एक ट्रेड है
जिसको लोग ट्रेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। दो चीजें बचा, यानी ये आपका कुल 75 क्वेश्चन का और ये कुल आपका 50 क्वेश्चन का। क्लियर है? देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इस दोनों का जो PYQ हुआ है 2019 में हुआ है रेलवे के द्वारा और 2025 में हुआ है। यह भी 2019 में हुआ है और 2025 में। अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें, इसमें टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसमें आपका 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सेम एज इट इज इसमें भी हुआ था, 9 शिफ्ट पेपर हुए थे और 4 शिफ्ट हुए। यानी आप कहेंगे कि 13 शिफ्ट में पेपर अभी आपके पास PYQ होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 13 शिफ्ट का होगा। 19 वाले बैच का ही सिलेबस चेंज किया गया, पीटी मेंस लाया गया, उसी एज इट इज 25 में रहा। लेकिन ऐसा देखा गया 19 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, 25 में एनालिटिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे। अब अगर आप इस 13 शिफ्ट को अगर कंप्लीट कर लेते हैं या एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई का मूल मंत्र क्या है। तो एनालिसिस आप देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर रखे हैं। ऐसा देखा गया कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 में 50 आप ला सकते हो, क्योंकि इसमें पढ़ना कम है और नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ट्रेड थ्योरी में 75 क्वेश्चन में लाना है 35%, यानी अप्रॉक्स मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन सही करना है। कितना क्वेश्चन? अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन सही करना है हमें। जब 30 हमें सही करना है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए 50 क्वेश्चन, तभी हम 30 सही कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इस दोनों सेक्शन में, या पार्ट ए पार्ट बी में 1/3 निगेटिव है, इसलिए हमें इस पर भी ध्यान रखना है। 1/3 निगेटिव है, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, BSCD में भी और ट्रेड में भी। तो 50 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे। अब सवाल यह है कि सर कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें? देखिए, अगर आप स्कोर प्लस पर भरोसा करते हैं और इतने लंबे समय से जुड़े हैं, तो स्कोर प्लस ने एक बैच लाया है साथियों, उसका नाम है मिशन ALP। यहां पर आपको ये दोनों चीज BSCD और ट्रेड दोनों मिल जाएंगे। यहां पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर, बोर्ड PDF और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको ई बुक्स आपको मिल जाएगा। और ट्रेड में कंप्लीट वीडियो लेक्चर और बोर्ड PDF आपको मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करिए, और बहुत ही शानदार बैचेज हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से स्कोर प्लस ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम सेल्फ स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि सेल्फ स्टडी से आप पास नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाला थ्योरी का जुगाड़ कर लीजिए, कहीं से भी। ये आप किसी भी टीचर के ऐप्स पर से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर से पढ़ सकते हैं, कोई बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दोस्त के बुक से पढ़ सकते हैं, किताब नोट से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाला नोट्स चाहिए। दूसरा,
PYQ बना लीजिए 2019 का और 2025 का। और तीसरा काम MCQ जो करना है AI बेस्ड, AI पर आधारित MCQ, ये 3 चीज कर लीजिए, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बुक्स की बात करेंगे सर कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है ट्रेड में किस बुक से पढ़ें, तो DGET का जो निमी पैटर्न का बुक है उसको आप फॉलो करें, उसी से 100% सवाल रहते हैं। BSET की बुक की बात करेंगे, बहुत बच्चे का है, स्कोर प्लस का अपना भी बुक्स है, या अन्य किसी प्रकाशन का आप ले सकते हैं, सभी किताब अच्छे होते हैं। सेल्फ स्टडी करिए, बेहतरीन रहेगा। तो अगर कोई बच्चे का इच्छा है कि नहीं हम स्कोर प्लस के साथ जुड़ेंगे, तो मिशन ALP बैच है, BSET और ट्रेड आपको मिल रहा है, 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके निरंतर, हमारी कोशिश है कि आपके सफलता में 4 चांद लगाएं, और तैयारी अगर करना है तो मजबूत इरादे से करो और सफलता लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।